Assalamualaikum. This is Vijay Tamang from the second year. I am head of HR. Today, I was going to give some basic guideline for the first year MBBS UHS. But I basically believe that Mr. Firdos is more capable of sharing his own experience rather than mine. So let's start the video with our most passionate Firdos bhai. Okay, let's start the video. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फिरदौस वानी, सेकेंड ईयर MBBS QMC भावलपुर। आज की ये वीडियो हम फर्स्ट ईयर गाइडलाइन के लिए बना रहे हैं। सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। फर्स्ट ईयर में जो सिलेबस है वो आपके पास होगा और वो UHS वेबसाइट पर भी आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले बात यह है कि हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं 3 सब्जेक्ट्स फर्स्ट ईयर में, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब बात करते हैं कि पढ़ना कैसे है। सबसे पहले हमने जो रिकमेंडेड बुक्स हैं UHS की तरफ से वो हमने कंसल्ट करने हैं, सिर्फ हमने वही बुक्स पढ़नी है। फॉर एग्जांपल एनाटॉमी के लिए KLM जो ये बुक है ये हमारे पास KLM। बायोकेमिस्ट्री के लिए हमारे पास लिपनकॉट जो UHS की तरफ से हमारे पास रिकमेंडेड बुक है, बायोकेमिस्ट्री के लिए ये बुक पढ़नी है। और जो फिजियोलॉजी के लिए हमने पढ़नी है गाइडलाइन इनफॉर्म। ठीक है, इतनी। और उसके बाद एनाटॉमी के 3 इंटीग्रेटेड बुक्स होते हैं, लाइक GA जनरल एनाटॉमी होती है एक बुक। उसके बाद ये हमारे पास होती है मेडिकल हिस्टोलॉजी होती है और होती है हमारे पास मेडिकल एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, इनके लिए आपने ये बुक्स करने हैं कंसल्ट। फॉर एग्जांपल मेडिकल एम्ब्रियोलॉजी के लिए आपके पास KLM भी है, वो भी आप पढ़ सकते हैं और लैंगमैन भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद हिस्टोलॉजी के लिए आपके पास बुक है मेडिकल हिस्टोलॉजी जो कि लाइफ हुसैन है, ये भी कंसल्ट बुक है। और जनरल एनाटॉमी आपके पास है, ये भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टडी में हमारे पास टिप्स होते हैं, कुछ टिप्स। फॉर एग्जांपल हम जब एनाटॉमी पढ़ते हैं तो एनाटॉमी के लिए ज़रूरी होता है कि निमोनिक्स बनाएं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ लंग्स। ठीक है, तो उसके लिए मैंने निमोनिक्स बनाया था। फॉर एग्जांपल जब मैं एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा था तो मैंने बनाया था ब्रो तेरे पास मेरी बुक है। फॉर एग्जांपल ब्रो मीन्स ब्रोको पल्मोनरी, देन तेरे ट्रेकियो पल्मोनरी, फिर पास हो गया पैराट्रेकियल, मेरे पास मेरी बुक हो गया ब्रोको मतलब ब्रेकोस्फेलिक वे में लास्ट पे जाते हैं। इसी तरीके से आपने भी बनाने हैं निमोनिक्स अपने हिसाब से कि आपको कैसे याद रहे। निमोनिक्स ज़रूरी बनाना है। और एनाटॉमी के लिए एक चीज़ ये भी ज़रूरी है, अगर आपके पास कोई है पढ़ने वाला, कोई आपका फ्रेंड होगा, कोई डिस्कशन पार्टनर, आप लाजमी डिस्कशन करें एनाटॉमी, क्योंकि एनाटॉमी डिस्कशन से याद रहती है। उसके बाद हम आते हैं फिजियोलॉजी पे। फिजियोलॉजी आपने गाइडलाइन पढ़नी है, लाइन टू लाइन पढ़नी है ताकि आपको याद रहे। फिर उसके बाद मतलब गाइडलाइन के हिसाब से मतलब फिर कुछ अलग बुक्स भी आई है। फॉर एग्जांपल फिरदौस दी है इधर, वो भी आप फिर लास्ट टाइम एग्जाम में रिव्यू कर सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, और लाजमी फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सारी बुक्स जो कि UHS रिकमेंडेड की हैं उन बुक से आपने पढ़ना है और आपने अच्छे से पढ़ना है। इंशाल्लाह यू विल गेट योर गोल इंशाल्लाह। तो उसके बाद हम ये होगी बात इनकी। तो उसके बाद एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री की जो बात है वो अपने बायोकेमिस्ट्री में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं इसमें आपने फॉर एग्जांपल आधे चैप्टर्स आपने करने हैं मुश्ताक से, आधे चैप्टर करने हैं आपने मतलब आधे चैप्टर करने हैं हार्पर से भी करने हैं, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ मतलब फॉर एग्जांपल लिपनकॉट में कुछ दिया हुआ है, बहुत सारी बुक्स कंसल्ट करनी है, क्योंकि आपने सिलेबस कंसल्ट करना है पहले। सिलेबस में जो चीज़ें दी हुई हैं तो फॉर एग्जांपल वो लिपनकॉट में नहीं होंगे तो आपने कोई हार्पर इस्तेमाल करनी है, या कोई चीज़ फॉर एग्जांपल एंजाइम्स के कुछ चैप्टर्स जो कि आपने मुश्ताक से करने हैं। इसी तरीके से आपने पहले सिलेबस देखना है कि जो सिलेबस में आपने फॉर एग्जांपल जो आपने बुक उठाई पहले उसमें नहीं मिला तो आपने वो दूसरी बुक से वो देखना है। तो इसलिए इसी के हिसाब से मतलब सिलेबस आपने मस्ट फॉलो करना है सबसे पहले। ठीक है, तो उसके बाद के लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स। एनाटॉमी के लिए सबसे पहले ना मस्ट अपने डायग्राम बनानी है, क्योंकि जब आपने डायग्राम देखनी है फिर आपने डायग्राम ड्रा भी करनी है, क्योंकि जब आपने एनाटॉमी की डायग्राम आपने सीखी तो आपको एनाटॉमी क्लियर हो गई। डायग्राम इज मस्ट फॉर एनाटॉमी। ठीक है, आपने ज़रूरी डायग्राम देखनी है, फिर डायग्राम की प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, फाइनली हम आते हैं कि फाइनल एग्जामिनेशन में हमारे पास पेपर पैटर्न कैसा होता है। ठीक है, हमारे पास 2 पेपर होते हैं, SEQ पेपर एंड MCQ पेपर। MCQ होते हैं 45 और SEQ होते हैं 45, 9 SEQs होते हैं। 45 + 45 = 90 एंड 10 इंटरनल असेसमेंट होते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद वाइवा हमारे पास होते हैं, वाइवा प्लस OSP वो होते हैं 100 नंबर के आ जाए। आप नंबरों के लिए ना पढ़े, आपके नंबर अच्छे आ जाए माशाल्लाह, वो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन फिर किसी के नंबर नहीं आते तो फिर मतलब ये होता है, मायूस होता है कि क्या आपने नंबरों के लिए नहीं पढ़ना है। यू हैव टू बिकम ए गुड डॉक्टर एंड यू हैव टू सर्व द पेशेंट्स एंड यू हैव टू सेव लाइव्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। Thank you very much. You guys enjoy our video for the first year MBBS. Okay, if you want more knowledge regarding first year MBBS, let us know below in the comment section.
and stay connected. Thank you all.